ओम शांति। 6/3/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रही हो। क्वेश्चन, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? आंसर है, पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप वही बाबा स्वर्ग बनाने आए हैं। धंधाधोरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अपार खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए, अगर अपार खुशी नहीं है तो समझना चाहिए क्या कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। ख़त्म। बाबा ने तो बोल दिया एकदम, पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीत के बोल, जिस दिन से मिले तुम हम। ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा जिस दिन से हमें मिले हैं तो खुशी का पारावार नहीं है। उनको कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे, जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे ते परे, परम धाम। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसी को ये नॉलेज नहीं है। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज है ही नहीं। ये नॉलेज तो नहीं ना, मैं ही परमात्मा हूँ, तो नॉलेज नहीं रही ना। वो परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें, और पुरानी दुनिया में पुराने दिन, पुरानी रातें और बहुत दुख हैं अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते हैं, दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है। ये तो जरूर बुद्धि में रहेगा ना। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी। महाराजा महारानी राज्य करते हैं, प्रिंस प्रिंसेस थोड़ी करते हैं। राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। तो बरोबर सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ, ये यथार्थ बात है जो भगवान बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, एक ही भाषा, एक ही कुल आदि आदि। तो उससे फिर बाबा ने कहा लिखाओ कि हाँ, ये यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से ही निश्चय होगा। नई दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सत्युग आदि में क्या होगा। आज क्या है, कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम आदि आदि। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, आप पतित पावन
कह किसको याद करते हो? पतित कौन है, पावन करने वाला कौन है? तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी ना। तो पतित पावन शिव बाबा हम पतित हैं, तो पतित को तो परमात्मा कह ही नहीं सकते हैं। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? दुनिया में भी फर्क होगा, स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा, तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। सबको ही, उसको ही सब याद करते हैं। जो पतित पावन शिव बाबा है उनको सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग है। रचयिता है परम पिता परमात्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती, उसको जलाते रहते हैं, मनुष्य जानते ही नहीं हैं। नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य और कोई हो ना सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं। ये 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा भी बनाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है। बुराइयां, विकार, भ्रष्टाचार समय प्रति समय बढ़ता जाता है, तो रावण को 1 इंच 1.5 इंच बढ़ा देते हैं हर वर्ष। तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम हो, अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं ना, तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो यह कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे। ऊपर नजर जाएगी, भला वह कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम है शिव। और कोई नाम नहीं लेते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा, एक लिंग ही आएगा बुद्धि में। सोमनाथ कहेंगे तो बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार हैं। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। नक्षत्र परमात्मा नहीं। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे, तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती ही नहीं है। ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो सहज है ना। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है, आत्मा तो एक जैसी है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को जानते ही नहीं, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही ये सारा ज्ञान धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कारों अनुसार ये आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को
मनुष्य ही समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो फिर संस्कार किस में भरते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य तो दे नहीं सकते, तो बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है, ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। समझते हैं सब परमात्मा के रूप हैं। वास्तव में सब हैं भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र है सब भाई भाई हैं। क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये थोड़ी कहते हैं बाप बाप परमात्मा परमात्मा। परमात्मा एक हैं, हम सब आत्मा ही भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद हैं। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाता है। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में जाए ही नहीं, फिर पवित्र रहें। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में ना जाओ। तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठा है, तुम उनके बच्चे बीके हो। ये युक्ति है पवित्र रहने की, ये भी युक्ति है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने। बस यह तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। तो बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है, कल पहले वाला, तो निश्चय पक्का होना चाहिए। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव। कितनी सहज बात है। धंधाधोरी करते बुद्धि में स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो यह खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। उनको समझाने से झट यह निश्चय होगा कि बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से ही आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़ी होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, यह नशा रहना चाहिए, परंतु माया ठहरने नहीं देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, हम तो ज़रूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे ये पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते हैं किले के अंदर
जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे। फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर खड़े हो जाते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा का गले का हार बनने के लिए क्यों है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बाप को याद करना है, यह बुद्धि की दौड़ है। बाकी काम आदि भल करते रहो, आत्मा की दिल यार दे हाथ काट दे। बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ रहे और हाथों से कर्म करते रहें। आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़ी जाते हैं, कामकाज आदि सब कुछ करते बुद्धि उनकी तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ रहनी चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। ये कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, हम तुमको अपना नहीं बनाएंगे। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ। अपना नहीं बनाएंगे तो मैं ज्ञान कैसे दूंगा, तुम्हें स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊंगा। तो इसलिए पहले बाबा आते हैं, अपना बनाते हैं, इसलिए कहते हैं फिर मेरे साथ योग लगाओ और मेरे बन करके फिर पवित्र रहो। नहीं रहेंगे तो नाम बदनाम करेंगे, तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। अच्छा, बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्के दे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। सेकंड पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान है, अपने बचे हुए तन मन धन को, आधा कल्प से तो व्यर्थ गंवाया है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा बहुत बचा है, तो बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भाव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हों तब यादगार बनाए हैं। भक्ति में तो तन मन धन सब जो कुछ था लगाया, उसमें 99% कमा दिया। बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुणा हो जाएगा। स्लोगन, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। आज का व्यक्त इशारा, मेरा मेरा कहने से सब कुछ गंवाते आए, अब तेरा तेरा कहो तो जमा होता जाएगा। वास्तव में यहाँ खर्च करना भी जमा करना है। जितना खर्च करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुणा बढ़ता है। एक देना पदम लेना, 1 सेकंड की शक्तिशाली याद भी पद्मों की कमाई जमा करा देती है। ओम शांति।